एक लड़का जिसने सोच के रखा है कि वो 5 मिनट बाद पढ़ाई शुरू करेगा, और जैसे ही 5 मिनट हो जाता है वो उठता है पढ़ाई करने के लिए। अपने डेस्क की तरफ जाता है, डेस्क पर बैठता है, अपनी किताब खोलता है, और जैसे ही पढ़ाई शुरू करने वाला होता है उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। तो जब वो अपने फ़ोन को ओपन करता है तो देखता है कि उसके दोस्त ने एक रील सेंड किया हुआ है, और जैसे ही वो उस रील पर क्लिक करता है, बूम, वो एक रील कैसे एंडलेस स्क्रॉलिंग में बदल जाता है पता नहीं चलता। उसके बाद वो उस स्क्रॉलिंग में इतना डूब जाता है कि उसको ना पढ़ाई का याद आता है ना वक्त का पता चलता है। और ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं है। दिस स्टोरी इज अबाउट द बिलियंस ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। एक एवरेज पर्सन दिन का तकरीबन 2 घंटा सोशल मीडिया पर रहता है। दैट्स नियरली 8 years ऑफ योर लाइफ वेस्टेड ऑन एंडलेस स्क्रॉलिंग। अगले 24 घंटों में मोर देन 5 billion पीपल विल स्क्रॉल, स्वाइप, लाइक एंड शेयर without realizing they are giving away something priceless, their attention. But here's the scary part. This isn't an accident. सोशल मीडिया ऐप्स ऐसे ही डिज़ाइन किए होते हैं कि वो लोग आपको एडिट कर देते हैं। So the question is, how did we get trapped in this digital web? And more importantly, can we escape? Facebook doesn't have nicotine in it, but study after study has argued it can make us depressed. One of Facebook's first employees says he feels guilty about the platform he helped build. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. सोशल मीडिया एडिक्शन से पहले एक कैसीनो का स्लॉट मशीन कैसे काम करता है ये जान लो। स्लॉट मशीन एक गैम्बलिंग डिवाइस है जिसमें आपको पैसे या क्रेडिट्स इंसर्ट करने होते हैं। उसके बाद वहाँ एक बटन या लीवर होता है जिसे आपको प्रेस या पुल करना होता है, और जैसे ही आप ये करते हो डिवाइस के रील्स स्पिन होना शुरू हो जाता है जिसमें बहुत से सिंबल्स होते हैं, और अगर वो सिंबल्स एक सर्टेन पैटर्न में लाइन अप हो जाए तो आप जीत जाते हो। सिंपल राइट? बट बिहाइंड द सिंप्लिसिटी लाइज डीप साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर एक स्लॉट मशीन कैसे काम करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ब्रेन उस पर कैसे रिएक्ट करता है। उस स्लॉट मशीन पर आपका किया हुआ हर एक स्पिन 3 चीज़ों को क्रिएट करता है। एंटिसिपेशन, जिसमें आपको लगता है कि शायद इस बार मैं जीत जाऊँगा। अनसर्टेनिटी, जब आपको पता नहीं होता कि आगे क्या आने वाला है। और तीसरा रिवॉर्ड, जिसमें आप अगर एक स्मॉल अमाउंट भी जीत जाते हो तो वो आपके डोपामिन को सर्च कर देता है। और यही 3 चीज़ें आपको मजबूर कर देता है फिर से एक वही गेम खेलने के लिए। और यही सेम चीज़ होता है जब आप सोशल मीडिया पे होते हो। आपका ब्रेन सेम ही रिएक्ट करता है सोशल मीडिया और स्लॉट मशीन दोनों पर। जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तब आपको पता नहीं होता कि कौन सा पोस्ट, स्टोरी या रील नेक्स्ट आएगा। और अगर कोई भी रील आपको फील गुड करवा देता है या हंसा देता है या रिलेट करवा देता है तो वहाँ पर आपका डोपामिन एक्टिवेट हो जाता है और आपको लगता है कि अगला वाला और भी मज़ेदार होगा। और ऐसे ही आप स्क्रॉल करते जाते हो और फंसते जाते हो उस एंडलेस स्क्रॉलिंग में। 2024 में एक इंडियन स्टडी हुआ था 1392 एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट्स में, जिसमें पता चला कि तकरीबन 37.9% लोगों में डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं और तकरीबन 33.3% लोगों में एंजाइटी की। अब ये स्टेट्स देखो जो दिखाता है कि कितने परसेंट अलग अलग एज ग्रुप के लोग सोशल मीडिया से एडिक्ट हैं। जैसे 18 से 22 के बीच के तकरीबन 40% लोग एडिक्ट हैं, 23 से 38 साल के बीच के तकरीबन 37% लोग एडिक्ट हैं, 39 से 54 एज ग्रुप में देखें तो तकरीबन 26% लोग एडिक्ट हैं, और आखिर में 55 से 64 साल के बीच के तकरीबन 21% लोग सोशल मीडिया से एडिक्ट हैं। और ये नंबर कोई कम नहीं है, साल ब साल और भी ज़्यादा लोग सोशल मीडिया से एडिक्ट हो रहे हैं। पर सबसे वर्स्ट बात पता है क्या है? ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं है। सोशल मीडिया ऐप्स ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि वो आपको, मुझको और हम सबको एडिक्ट कर देते हैं। You ever wondered why social media platforms like Instagram, TikTok, Facebook have that endless loop of reels and posts? Why these apps has that like button fit in it? Because these apps are designed to trigger your dopamine. जैसा मैंने पहले बोला था कि ह्यूमन ब्रेन स्लॉट मशीन और सोशल मीडिया दोनों पर सेम ही रिएक्ट करता है।
आपको पता नहीं होता कि आपकी फीड पर अगला पोस्ट या अगला रील कौन सा होगा। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपके ब्रेन को क्यूरियस और एक्साइटेड रखता है, जस्ट लाइक पुलिंग अ स्लॉट मशीन लीवर। हर एक अच्छा पोस्ट या रील आपके डोपामिन को स्पाइक कर देता है एंड योर ब्रेन कीप्स कमिंग बैक टू इट। और तो और इन प्लेटफॉर्म्स पर जो लाइक और कमेंट का ऑप्शन होता है वो भी आपको इन एड्स पर हुक रखने के लिए एक बड़ा रोल निभाते हैं। आपके हर एक पोस्ट या रील पर आया हुआ हर एक लाइक और कमेंट आपके लिए एक टाइनी सोशल रिवॉर्ड है। आप जब भी कुछ फोटोज़, रील या स्टोरी पोस्ट करते हो, आपका ब्रेन एक एंटीसेप्टिक डोपामिन रिलीज करता है जो आपको क्यूरियस और एक्साइट दोनों करता है। और क्वेश्चंस जैसे कि हाउ मेनी लाइक्स विल आई गेट, हु विल कमेंट, डिड दे सी माय स्टोरी दिमाग में आते हैं और आप एक रिवॉर्ड के लिए एक्सपेक्ट करते हो। और जैसे ही आपका पोस्ट पर लाइक या कमेंट आता है, योर ब्रेन गेट्स अ डोपामिन रश। ये बहुत ही छोटा चीज़ है बट बहुत ही इफेक्टिव है और ओवर टाइम योर ब्रेन एसोसिएट्स और ब्रिंग द ऐप विद फीलिंग गुड और इस तरह वो हैबिट फॉर्म होता है। बट यहीं पर अगर आप दूसरे इंसान को ज़्यादा लाइक्स या ज़्यादा कमेंट गेन करते हुए देखते हो तो योर ब्रेन फील्स अ स्टेटस थ्रेट विच लेड टू द डिप इन डोपामिन। इसलिए आप अगली बार ज़्यादा बेटर पोस्ट करने की कोशिश करते हो, अपने फ़ोन को बार बार चेक करते हो और उसी लूप में फिर से फंस जाते हो। इन ऐप्स की नोटिफिकेशन भी ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि वो आपको प्लेटफॉर्म पर पुल बैक कर सकें। इन नोटिफिकेशंस की कलर और साउंड मजबूर कर देता है आपको फिर से एप्लीकेशन खोलने के लिए। और तो और इन प्लेटफॉर्म्स की एल्गोरिदम आपके बिहेवियर और कंटेंट कंजम्पशन को एनालाइज करके आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करता है जो आपके इंटरेस्ट, इमोशन और हैबिट्स को मैच कर सके। इट्स लाइक योर ब्रेन गेट्स अ कस्टमाइज्ड रिवॉर्ड सिस्टम दैट्स हार्ड टू रेजिस्ट। स्नैपचैट की स्ट्रिक्स, फॉलोअर काउंट्स, बैजेस, ये सब आपके डोपामिन को ट्रिगर करता है। मिसिंग अ स्ट्रिक, लूजिंग फॉलोअर्स कैन इवन कॉज अ डोपामिन डिप और रिजल्ट डोपामिन लूप, जहाँ ये सब मिलकर एक साइकिल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एंटिसिपेशन होता है, वहाँ से रिवॉर्ड मिलता है, उसे प्लेजर मिलता है, उसे क्रेविंग बढ़ती है और यही साइकिल फिर से रिपीट होता है वेयर यू नीड मोर स्टिमुलेशन फॉर द सेम डोपामिन हिट लीडिंग टू एंडलेस स्क्रॉलिंग लूप। साल 2013 अलेक्जेंडर कोगन नाम के एक रिसर्चर ने एक क्विज ऐप बिल्ड किया, ये बताते हुए कि ये सब एकेडमिक रिसर्च के लिए है और तकरीबन 2,70,000 लोगों ने उस ऐप को डाउनलोड किया। अब जब भी कोई न्यू यूज़र उस ऐप को ओपन करता था तो वो ऐप एक परमिशन मांगता था यूज़र के डाटा को एक्सेस करने का वाया फेसबुक, और फेसबुक उस वक्त उसको एलो भी करता था अगर वो रिसर्च पर्पज़ के लिए हो, ना कि पॉलिटिकल या कमर्शियल यूज़ के लिए। अब जैसे ही वो यूज़र उस परमिशन को ग्रांट करता था उसका सारा डाटा कोगन के पास चला जाता था और सिर्फ उसका डेटा नहीं बल्कि उसके फेसबुक पर जितने भी फ्रेंड्स होंगे उसका डेटा भी कोगन के पास चला जाता था, चाहे ऐप डाउनलोड हो या ना हो। और बताया जाता है कि तकरीबन 87 मिलियन लोगों के डेटा उस वक्त कोगन के पास था। अब यहाँ पर कोगन ने ये सारा डाटा ये बोल कर लिया था कि ये सब रिसर्च पर्पज़ के लिए, लेकिन 2014 में कोगन ने ये सारा डाटा कैम्ब्रिज एनालिटिका को दे दिया जो कि एक पॉलिटिकल एनालिटिक्स फार्म था, और उस फार्म ने इन डेटा को यूज़ किया लोगों के बिहेवियर, बिलीफ और पॉलिटिकल ओपिनियन जानने के लिए, और बाद में लोगों को ऐसा कंटेंट दिखाया जो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में हो, जिसकी वजह से बहुत से लोग उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साइड में हो गए। ये इंसिडेंट हमें बताता है कि सोशल मीडिया सिर्फ हमें एडिक्ट नहीं करता बल्कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास जो हमारा डेटा है उनके मदद से हमें मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, हमारे ओपिनियंस को बदला भी जा सकता है। और इन सब को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आज ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे बारे में हमसे भी ज़्यादा जानता है। उनको सिर्फ आपका नाम, लोकेशन, कॉन्टैक्ट या डिवाइस इन्फॉर्मेशन का पता नहीं होता बल्कि उनको आपके बिहेवियर, आपका ओपिनियन और आपका थॉट प्रोसेस का भी पता होता है। आपने कभी सोचा है कि फेसबुक आपको वही प्रोडक्ट का ऐड दिखाता है जो मोस्टली आपको सच में चाहिए होता है? ये सब आपकी डेटा जो उनके पास है उसके मदद से होता है। फेसबुक आपके डेटा की मदद से बाकी कंपनी से पैसा लेके आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट का ऐड दिखाता है। बेसिकली कंपनीज पे करते हैं फेसबुक को टू टारगेट पीपल हु फिट सर्टेन प्रोफाइल्स बेस्ड ऑन दैट डेटा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो अगर आपने फेसबुक पर फिटनेस या हेल्दी फूड के पोस्ट पर ज़्यादा या लगातार लाइक किया तो फेसबुक को पता चल जाता है कि आप हेल्थ कॉन्शियस हो, और बाद में एक प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड फेसबुक को पे करता है और फेसबुक उसका ऐड आपको दिखाता है। आप जब भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप यूज़ करते हो वो लोग आपके बारे में टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं लाइक नेम, एज, लोकेशन, इंटरेस्ट, हॉबीज़, फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन एक्टिविटी, जिसकी मदद से उन लोगों को प्रॉफिट होता है, उनका बिजनेस बढ़ता है और इलीगली आपको मैनिपुलेट या आपके ओपिनियंस को बदल भी देते हैं। और सिर्फ ये एक इंसिडेंट ही नहीं बल्कि 2021 में लिंक्डइन से तकरीबन 700 मिलियन यूज़र्स के डेटा लीक हो गया था और ऑनलाइन सेल पर चला गया था। उसी साल 2021 में फेसबुक के तकरीबन 533 मिलियन यूज़र्स के डेटा ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया था फ्री में।
2019 में इंस्टाग्राम के 49 मिलियन यूज़र्स के डेटा एक्सीडेंटली एक्सपोज हो गया। टिकटॉक को तो हमेशा एक्यूज़ किया गया है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के डेटास कलेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ ने टिकटॉक को बैन भी कर दिया, इंक्लूडिंग इंडिया। ये इंसिडेंट्स हमें दिखाता है कि हमारे डेटास उतने सिक्योर तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे डेटास लीक होने के बाद हैकर्स हमारे अकाउंट को हैक कर सकते हैं, स्कैम अटैक्स हो सकते हैं और तो और हमारे डेटास को डार्क वेब जैसी जगहों पर बेचा भी जाता है। इन शॉर्ट, योर डाटा कैन बी स्टोलन और एक्सपोज। It can be sold on dark web or to companies, and also it can be used for frauds, scams and manipulation. आज के वक्त में सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। सोशल मीडिया हमारे लिए एंटरटेनमेंट भी है, सोशल मीडिया हमारे लिए मीडिया भी है। सोशल मीडिया एक साइड से हमारे लिए यूज़फुल भी है और दूसरे साइड से सोशल मीडिया सिर्फ हमारे डोपामिन को स्पाइक करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट भी है। एक तरफ से सोशल मीडिया के बेटर साइड भी हैं और दूसरी तरफ से देखें तो सोशल मीडिया का एक डार्क रियलिटी भी है और हम जितना भी चाहें इससे भाग नहीं सकते, पर हाँ, इसको अच्छे से इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। जितना हो सके स्क्रीन टाइम को कम रखने की कोशिश करना, सोशल मीडिया के यूज़फुल साइड को ज़्यादा एक्सप्लोर करना, सोशल मीडिया पे कनेक्शन से ज़्यादा रियल वर्ल्ड में कनेक्शन रखना, सोशल मीडिया पर जो भी कहा जाता हो या दिखाया जाता हो उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करना। ऐसे कुछ छोटे छोटे और सिंपल सॉल्यूशंस हैं जो आप फॉलो करके सोशल मीडिया से एडिक्ट या मैनिपुलेट होने से बच सकते हो। इसके कोई रॉकेट साइंस सॉल्यूशंस नहीं है, सिंपल सॉल्यूशंस है जो सबको पता होता है और कोई भी फॉलो नहीं करता, बस उनको अच्छे से फॉलो करना होता है। और जहाँ तक बात हमारे डेटास की है, अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे डेटास को कंपनी जितना सिक्योर रख सकते हैं उतना रख रहा है, या शायद नहीं। पर कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पोस्ट ना करना, अपने पासवर्ड्स को जितना हो सके यूनिक और स्ट्रॉन्ग रखना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल करना, सस्पिशियस लिंक्स और ऐप्स को अवॉइड करना। ये सारी चीज़ें आपकी डेटास को सिक्योर रखने में मदद करती है। सोशल मीडिया आज के टाइम में एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसको हम चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया से एडिक्ट हुए पड़े और ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया को इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए और मनी अर्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस ग्रुप में शामिल होना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, सोशल मीडिया इज़ नॉट फ्री। इफ़ यू आर नॉट पेइंग देन यू आर द प्रोडक्ट। ओके, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग टू कमेंट, you know where to write. Thank you so much and I'll see you in my next video.